चलिए सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं देवराज जी, अंकुर उपाध्याय जी, सभी को गुड मॉर्निंग। लाइक करते जाइएगा सेशन को। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या। हेलो हेलो। मॉर्निंग सर। ये चलिए सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, रश्मि जी सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ते जाइए, स्टार्ट करें हम लोग आज का पजल। देखो पजल का जो सेशन है ये कभी बंद नहीं होगा और कोशिश पूरी जारी रहेगी कि मैक्सिमम चीज इसको हम अच्छे से लेके चले। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए शुरू करें हम लोग। बगैर किसी रुकावट का हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बात करके। चलो बंटू जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलो पजल की जब हम बात करते हैं तो पजल की शुरुआत हम लोगों ने कल कितने पजल बना लिए? 3-4 तो हमने बना ही लिया था। बॉक्स वाले पजल हमने बना लिए थे। और अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें कुछ पजल हमारा यहां तक हो गया था। तो 9% डिफरेंट मंथ वाले ये भी हमने बना लिया था। उसके बाद हमारे पास है ये 11 बॉक्सेज का। लास्ट में कौन सा बनाया था हम लोगों ने? 11 बॉक्सेज का। हाँ जी, देवराज जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो 11 बॉक्स जो है एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो ये भी हम लोगों ने कल लास्ट में बनाया था। और एक पजल जो था हमारा यहां से बचा हुआ था। चलिए इसकी हम शुरुआत करते। चलिए ये हमारा बचा हुआ था 11 बॉक्सेस, ये बची हुई पजल है। तो चलिए सभी लोग इसका एक बार ट्राई करिए। हाँ जी, शुरू करें हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से रीड करिए। आपसे बोला गया 11 बॉक्स रखा हुआ, एक के ऊपर एक रखा हुआ। बोला बॉक्स जी जो है 5th पोजीशन है, कहां से? टॉप से। बोला दो बॉक्स जो है जी और एच के बीच में। बॉक्स डी जो है वो जस्ट अबव है किसका? एच का। और बोला गया उतने ही बॉक्स डी के ऊपर है जितना बी के नीचे है। चलिए इसी के बेस पर निकालेगा सभी लोग क्या आएगा आंसर। सेशन को लाइक भी करते जाइए, लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुरू करें। चलिए सभी लोग एक बार ट्राई करिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसको बनाना कैसे है। निकालिएगा अच्छे से। 11 बॉक्स है जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से इसको एक बार बनाइए और लॉजिक को माइंड में सेट करिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। हाँ जी, बन रहे हैं। चलिए
बस 3-4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हमको अगले पजल भी बनाने हैं। तो जो लॉजिक दिया गया बस उसको हमें एक बार रीड करना है, ठीक है। चलिए एक बार निकालिएगा फिर हम बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जो आपको अच्छे से इसके बारे में बताना है, ठीक है। डन। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीजें जो बॉक्स दिया गया है उसकी हम बात करते हैं। टोटल बॉक्स कितने? 11 है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। तो जो बॉक्सेज हमको दिया गया है इसने क्या बोला है कि आपके पास कि बॉक्स जी इज केप्ट एट द 5th पोजीशन। बॉक्स जी जो है 5th पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ले लिया यहां पर 5th पोजीशन पर, कहां से? टॉप से। तो जब हम टॉप से बात करते हैं तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th। यहां पर कौन रखा हुआ है? तो जी जो है कहां से रखा हुआ? 5th में रखा हुआ। अब ये कंफर्म हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन कट भी रहे हैं, चलो ठीक है, एक बार मैं सही कर देता हूं। क्वेश्चन अगर कट रहे हैं तो ठीक है, चमत्कार में कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आई थिंक क्वेश्चन अब नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऊपर से बोला कि पांचवे नंबर पर ये रखा हुआ है। हाँ जी, हो गया, डन। अरे वाह, बना लिया हम लोगों ने। चलो, तो 5वें नंबर पर ये बॉक्स रखा हुआ, तो बाकी सब बॉक्स बताओ ये कहां पर होगा? ये क्लियर हो चुका है। 1 2 3 4 5, तो 6 7 8 9 10 और एक क्या हो जाएगा? 11। अच्छा बताओ, मैंने क्यों इसको 11 बना दिया? क्योंकि एक सबसे बड़ा क्लू मिल गया कि जी नाम का कहां पे रहता? 5वें नंबर बॉक्स पर रहता है। तो जो 11 बॉक्सेज है तो टॉप से हमने इसको ले लिया है। तो ये हमारे पास 11 बॉक्सेस का ये हमने रेंज ले लिया। क्लियर है सबको? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल हम मस्त हैं। छोटा बाबू जी आप बताइए आप कैसे हैं? इसी तरह मस्त बने रहिए, रेगुलर बने रहिए और आंसर देते रहिए, ठीक है। चलिए, अगला बोला गया आपसे कि 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन जी एंड एच। कंडीशन मेरे पास अब 2 है। अगर मैं यहां पर देखो, मैं 2 इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको जो चीजें केस आपको दिया गया बस आराम से सोचना है, हड़बड़ा के कभी मत सोचना, नहीं तो पजल गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 बॉक्सेस किसके बीच में रखा हुआ? एच और जी के बीच में। तो मैं एच यहां भी रख सकता हूं और एच यहां भी रख सकता हूं। तो मैंने 2 कंडीशन में इसको फुलफिल कर दिया। उसके बाद बॉक्स डी इज केप्ट जस्ट अबव एच। तो डी नाम का बॉक्स जो है एच के जस्ट ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद बोला कि देयर आर एज मैनी बॉक्सेज अबव डी बिलो बी। तो जितने डी के ऊपर है, तो भाई ऊपर कोई नहीं है तो नीचे भी कोई नहीं होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बॉक्स डी के ऊपर है, तो बी के नीचे भी 6, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जगह तो ये खाली नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन हमारा गए काम से। 6 बॉक्स को रखने के लिए इसको यहां रखना पड़ेगा, तभी हम 6 बॉक्स को ला सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी यहां पर जी बैठा हुआ है तो 6 बॉक्स आ ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। बोला कि 5 बॉक्स जो है एफ और के बीच में, विच इज केप्ड वन ऑफ द बिलो जी। मतलब सीधी सी बात है, विच का मतलब बात हो रही है के का। के बॉक्स जो है जी के नीचे रहता है। और बोला एफ और किसके बीच में? के बीच में 5 बॉक्स है। अगर मैं के को यहां रखूंगा तो 5 बॉक्स तो कभी आने से रहा। अगर मैं के को यहां रखा तो 1 2 3 4 5, ये भी गए काम। अगर आप के को यहां रखेंगे तो 1 2 3 4 5, तब जाके ये एफ आ सकता है। तो हमने यहां पर किसको रख दिया? के को रख दिया। तो के कहां है? नीचे वाले बॉक्स पर।
तो इसीलिए के को हमने यहाँ पर रखा। एक कंडीशन ऐसा भी बन सकता है कि के को एकदम नीचे रखा जाए और एफ आ जाए। तो देखते हैं, बोला गया आपसे कि बॉक्स ए केप्ट वन ऑफ द पोजीशन अबव एफ। अब एफ के ऊपर है तो भाई साहब तो एक चमत्कार हो गया। तो सीधी सी बात है, अब एफ को हर हाल में यहां लेना पड़ेगा और के पास एक ही ऑप्शन बचा हो तो के यहां आ जाएगा। अब हमसे ये बोला गया है कि ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन सी एंड जी। तो सी कहां आ जाएगा? यहाँ बहुत फुद्दू वाले क्वेश्चन। बॉक्स आई केप्ट अबव ई, बॉक्स आई जो है ई के ऊपर रखा हुआ, बॉक्स आई ई के ऊपर रखा हुआ बट नॉट जस्ट अबव। बॉक्स क्या बोला? बॉक्स आई केप्ट अबव ई बट नॉट जस्ट अबव ई। बोला बॉक्स ई नॉट केप इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो सी। तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ ई को रख दिया। ठीक है, हमारा काम हो गया। एक बच कौन गया भाई साहब? तो जे बच गया। तो देखो यही आया क्या आंसर? हाँ जी, सभी लोग एक बार आंसर बताइए, क्या सबका यही आया है? हाँ जी, हाँ जी, देवेंद्र कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सबको नमस्कार। छोटा बाबू जी, देवराज जी, मुझे बताइए आंसर आ गए क्या? तो केवल लाइन को पढ़ते चले जाओ और आंसर दे दो, और यही फ्रेमिंग अगर बना है तो बिल्कुल सभी का सही है। हाँ जी, एक बार बताइए सबका यही बना? अप्सरा जी, देवराज जी, सभी लोग बताइए क्या यही बना है? क्या अगर यही बना है तो बिल्कुल हमारा 100% यहाँ पर करेक्ट है। याद रखिएगा, अगर यही बना है तो बिल्कुल करेक्ट है। सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते। चलिए बताइए इसका आंसर यही बना ना सब? यस या नो एक बार कमेंट आप करो, क्या ये सही बना है सबका? उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है? चले इसी बात पर क्वेश्चन पे जादू करें। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए आई की स्थिति कहाँ है भाई साहब? तो आई की स्थिति 6वें पर है। तो आई किस फ्लोर पर बैठा है? 6वें से बॉटम है। तो आई 6 से बॉटम से 6 तो बिल्कुल नहीं यहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, तो बॉटम से 6 पर है, ये बिल्कुल करेक्ट। बोला कितने बॉक्स ई और एच के बीच में बैठा है? तो ई और एच के बीच में कितने बॉक्स है भाई साहब? तो ई और एच के बीच अगर देखा जाए तो 3 2 5 बॉक्स, तो 5 बॉक्स जो है ई और एक्स के बीच में। अगला पूछा गया कि बताइए बॉक्स जे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बॉक्स जे के बारे में बताना निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बोला गया इट इज द 7th फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से कितना है? 7वें नंबर पर है जे, तो बॉटम से 7वें नंबर पर तो जे है ही नहीं। उसके बाद बोला आपसे कि जे नाम का बॉक्स बताओ, क्या के प्लेस्ड अबव जे? के जे के ऊपर रखा हुआ है? के जे के ऊपर रखा हुआ? बिल्कुल नहीं। बोला ओनली 2 बॉक्सेस केवल बी एंड जे, क्या बी और जे के बीच में 2 बॉक्स रखे हुए? नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, 2 बॉक्स बी और जे के बीच में रखा हुआ। अगला पूछा गया में से कौन ए और आई के बीच में बैठा हुआ? ए और आई के बीच में कौन बैठा हुआ भाई साहब? तो आई और ए के बीच में एफ जी है। तो एफ जी अगर आ गया तो हमारा आंसर बनने के बाद तो चटनी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा बॉक्स बी के ठीक ऊपर रखा हुआ? बी के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स रखा हुआ भाई साहब? तो के रखा हुआ, तो के बॉक्स के ठीक ऊपर रखा हुआ। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बनाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल हम तो 1 नंबर हैं, अपना सुनाइए आप लोग कैसे हैं? हाँ जी बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर हम लोग एक बार देखते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं पजल का, और मैंने जानबूझ के जिनका भी रिसेंट में पेपर है इसीलिए मैंने पजल को यहाँ पे रखा है ताकि किसी को यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो पजल बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन चीज होता है जो आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है? चल निकालिएगा सभी लोग अच्छे से, क्या आएगा इसका आंसर? आपसे बोला सोमवार से शुक्रवार तक अलग अलग दिनों में अलग अलग अवधियों की फिल्में रिलीज होती है। फिल्म ए मंगलवार को रिलीज हुई थी, उसी तरह बोला गया कि ए और 75 मिनट की अवधि वाली फिल्म के बीच में कोई फिल्म रिलीज नहीं होती है, ठीक है? चलो
ये बहुत शानदार है, ये भी शानदार है। क्लियर है सबको? अच्छे से बनाना, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, गड़बड़ मत कर लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो शुरू करें। देखिए हमारे पास जो दिया गया है अलग अलग मूवियों का ये दिया गया, ठीक है। देखो क्या दिया गया, पहले सुनो अच्छे से। आपसे बोला गया कि मूवी कितने मूवी हैं, तो बोला गया मंडे से मूवी स्टार्ट होती है और फ्राइडे को खत्म होती है। तो मैंने यहां पर मंडे लिखा, फिर ट्यूसडे लिखा, वेडनेसडे लिखा, थर्सडे लिखा और यहां पर क्या गया फ्राइडे। तो सीधी सी बात है 5 अगर लिखा हुआ तो 5 मूवियां होगी, तो 5 ही मूवियां हमने यहाँ पर रख दिया है और जो जो बोला इन्होंने हम यहाँ पर रखते हुए आ गए। तो भाई साहब ये भी आजकल थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर पजल में आता है। बोला गया मूवी ए वाज रिलीज ऑन ट्यूसडे, तो ए नाम की मूवी जो रिलीज होती है, देखो इसमें ड्यूरेशन भी दिया गया है, तो ड्यूरेशन को भी अच्छे से हमको समझना। तो बोला मूवी ए वाज रिलीज ऑन ट्यूसडे, तो ए मूवी जो रिलीज हुई है वो कब हुई है, तो ट्यूसडे को रिलीज हुई है। बोला कि नो मूवी रिलीज बिटवीन ए एंड द विच मूवी 75 मिनट। एक बहुत शानदार क्वेश्चन बोला कि बोला 75 मिनट और ए के बीच में कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुआ है। तो रिलीज होने का 2 तरीके हैं, एक 75 मिनट इधर भी हो सकता है और एक 75 मिनट इधर भी हो सकता है। कोई भी मूवी अगर रिलीज नहीं हुआ तो इन दोनों के बीच में हमें इसको देखना है, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं। देखो मूवी के बीच में बोला कि कोई भी मूवी ए और 75 मिनट के मूवी के बीच में नहीं हुआ है। बोला ओनली वन मूवी रिलीज बिटवीन ऑन विच द मूवी 75 मिनट ड्यूरेशन एंड 100 मिनट। बोला 100 मिनट और 75 मिनट के बीच में एक मूवी का रिलीज होता है, तो 100 मिनट और 75 मिनट के बीच में एक मूवी की रिलीजिंग होती है। अगर मैं 75 यहाँ रखूं तो यहाँ भी 100 आ सकता है, यहाँ भी 100 आ सकता है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, बाहरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद बोला गया है आपसे कि नो मूवी रिलीज बिटवीन वन ऑफ द मूवी 100 मिनट एंड बी। बोला 100 मिनट और बी के बीच में कोई भी मूवी का रिलीज नहीं होता, तो कोई भी मूवी रिलीज नहीं होता। तो सीधी सी बात है, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मूवी किसके बीच में रिलीज नहीं होता, तो बी और 100 के बीच में। अब आप मुझे ये बताओ कि बी और 100 के बीच में अगर नहीं रिलीज होता है तो इसके अकॉर्डिंग तो हमने बी को यहां रख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग बी को मैं यहां रख दूंगा और इसके अकॉर्डिंग बी को मैं यहां रख दूंगा, ये ऑलरेडी है। उसके बाद हमारे पास क्या बोला गया कि ओनली वन मूवी रिलीज आफ्टर बी, तो केवल एक ही में मूवी रिलीज होता है बी के बाद। तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, बाकी सब हमारा गलत हो गया। तो ये जो चमत्कार हुआ ये हमने यहां पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला बी रिलीज मूवी इमीडिएटली आफ्टर 100 मिनट। लो ये भी क्लियर कर दिया, बी मूवी रिलीज इमीडिएटली आफ्टर 100 मिनट। बोला मूवी सी रिलीज इमीडिएटली आफ्टर 130 मिनट। 130 मिनट के तुरंत बाद सी मूवी रिलीज होता है, तो 130 मिनट के बाद तुरंत सी मूवी रिलीज होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई गैप बचा ही नहीं जहां पर हम रख सके। एक हमारा हो सकता है कि यहाँ पर 130 मिनट दें और सी यहाँ पर आ जाए।
उसके बाद बोला कि मोर देन 2 मूवी रिलीज बिटवीन सी एंड डी, 2 से ज्यादा मूवी रिलीज होता है सी और डी के बीच में। तो 1 2 से ज्यादा मतलब डी को हर हाल में यहां आना पड़ेगा, मतलब ये गए काम से। अब हमसे ये बोला गया है कि द मूवी विच इज 90 मिनट ड्यूरेशन रिलीज बिफोर ई, तो ई के पहले जो है 90 मिनट वाला मूवी रिलीज होता है। तो उसके बाद बोला कि वन ऑफ द 20 मिनट वॉज मोर ड्यूरेशन देन ई, बोला क्या कि वन ऑफ द मूवी वॉज 20 मिनट मोर देन ड्यूरेशन देन ई, एक मूवी है जो 20 मिनट ज्यादा है ई से, जब 20 मिनट ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 120 मिनट। ठीक है, एक मूवी है जो इससे ई से 20 मिनट ज्यादा, तो ये 120 मिनट हो जाएगा। देखो ये आगे क्लियर सबको समझ में? हाँ जी मुझे बताइए, ये जो हमने देखा है किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी आ गए समझ में? एक बार कमेंट करके बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। मैंने जैसे इसको देखा हमारे काम हो चुके हैं। हाँ जी बताइए, आ गए समझ में? हाँ जी अप्सरा जी आपको आया समझ में कि नहीं आया? देखो जो भी कंडीशन आपको दिया गया बस केवल इसको रीड करो ना, खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, जैसा मूवी का दिया गया इसी के बेस पर हमको बनाना। देखो पजल बेहतरीन है, ये पेपर में पूछा गया पजल है, इसलिए मैंने वही पजल आपको उठा के सामने रखा हूं जो अभी पेपर में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम डमी पजल की बात करते नहीं, और जब डमी की बात नहीं करते तो पजल हमारा मेन है जिसको हमें अच्छे से रिसर्च करना। क्लियर है सबको? हाँ जी बिल्कुल। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा गया बताइए ई के बाद कितनी मूवी रिलीज हुई है, तो मुझे बताइए ई के बाद कितनी मूवी रिलीज हुई है, तो 2 मूवी ई के बाद रिलीज हुई है। बोला कौन सी मूवी जो है 150 मिनट ड्यूरेशन का है, तो 150 मिनट ड्यूरेशन का, बोला इनमें से कौन सी मूवी 150 मिनट अवधि की थी? भाई से 150 मिनट की तो चमत्कार वाली मूवी एक भी नहीं है, तो ये देयर इज नो मूवी हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमसे ये पूछा गया कि बताइए फिल्म डी और ई को एक साथ कुल अवधि कितनी है, तो डी और ई की ड्यूरेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो डी और ई को मिला दिया जाए तो 175 मिनट का ड्यूरेशन होगा। कितना होगा? 175 मिनट का ड्यूरेशन होगा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू रिगार्डिंग बी, बोला कि द मूवी रिलीज आफ्टर बी 120 मिनट, तो मूवी बी के बाद जो रिलीज हुआ है तो 120 मिनट के बाद, मतलब मूवी रिलीज आफ्टर बी इज ऑफ 120 मिनट, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 मूवी रिलीज हुआ इनके बीच में, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो पहला जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है उसी को सही करो, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। बोला कि बी के बाद जो है 120 मिनट की मूवी जो है बी के बाद रिलीज हुई है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते। बोला निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य है? बोला द मूवी रिलीज बिफोर ए इज 130 मिनट ड्यूरेशन, क्या मूवी ए के पहले 130 मिनट की मूवी रिलीज हुई? बिल्कुल नहीं। बोला द 3 मूवी रिलीज बिटवीन ए एंड ई, मूवी ए और ई के बीच में 3 मूवी है? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद पूछा गया क्या कि नो मूवी रिलीज बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कोई मूवी नहीं है? ये बिल्कुल सही है। तो भाई साहब यही तो हमारा सही है, क्योंकि ए और ई के बीच में कोई भी मूवी रिलीज नहीं होता। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन आंसर क्या है? बेहतरीन ये पजल है और इस पजल को भी बनाइए। छोटा सा है, इसको बोलते हैं कंपैरिजन रैंक। ये हमारा जो पजल है इसको रैंकिंग में हम रखते हैं, और इससे भी पेपर में हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, इसको भी हम लोग रैंकिंग के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, चलो बताओ इसके आंसर क्या हो? हाँ जी बताइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको निकालिएगा। इसके आंसर क्या आने वाले हैं इसको जरूर निकालिएगा, और ये अगर नहीं निकला तो समझो कोई नहीं बचा सकता, रजनीकांत भी नहीं बचा सकते। ये निकलना बहुत जरूरी है।
अपने क्लास में भी ऐसे लोग हैं जो आओ सनम जाओ सनम है, भाई साहब 1 घंटे पढ़ लिया करो, आके क्या माहौल थोड़े चेक करके जाना है। कुछ लोग तो आते हैं जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता वो आए किस लिए थे, बस आए विजिट किए मुंह दिखाए और निकल लिए। कोई रस्म थोड़े चल रहा, पढ़िए अच्छे से और मस्त अच्छे से मतलब सिलेक्शन लीजिए, और तब तक पढ़ते रहो जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। जो लोग आते जाते हैं तो कंसंट्रेट होके पढ़ा करिए, और देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है। चलिए डन। चलो देखते 6% है PNOPQR MNOPQR डिफरेंट हाइट है। बोला एन जो है शॉर्टर किससे है, एम से। तो एन जो है छोटा किससे है भाई साहब, एम से छोटा है, बट टॉलर देन किससे है, क्यू से। ठीक है, एन जो है शॉर्टर है किससे, एम से, लेकिन टॉलर किससे है, क्यू से। बोला 2% टॉलर है किससे, एम से। एम से टॉलर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। आर जो है टॉलर किससे है, क्यू से। आर टॉलर किससे है, क्यू से। तो आर टॉलर है क्यू से, तो आर कहीं भी रह सकता है। ठीक है, क्यू एंड ओ दोनों से आर टॉलर है। ठीक है, बोला कि क्यू इज नॉट शॉर्टेस्ट, तो जब क्यू इज नॉट शॉर्टेस्ट तो ओ नीचे भी आ सकता है। बोला दो वन हु इज सेकेंड शॉर्टेस्ट इज 154 मीटर। अब देखो आर के साथ हमारा कंडीशन ये है पी इज नॉट शॉर्टेस्ट पर्सन, तो भाई साहब जब पी शॉर्टेस्ट है ही नहीं तो पी को कहीं ना कहीं ऊपर ही रखना पड़ेगा। तब आर और पी के साथ कोई कंडीशन मैच हो पा रहा क्या, तो आर और पी के साथ तो कोई कंडीशन मैच ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, आर और पी तो ऊपर नीचे रह गया जब छोटा नहीं है, तो चलो इसी कंडीशन को यहां पर हमने रख दिया। तो आर और पी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे करके इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, ध्यान से सुनिएगा। बोला गया यदि एम क्यू से 19 मीटर लंबा, ध्यान से सुनिएगा, ये 154 मीटर है। बोला यदि एम किससे, यदि एम क्यू से 19 मीटर लंबा, यदि एम क्यू से 19 मीटर लंबा हो, तो भाई साहब 19 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 58, और 15 अगर होगा तो 10 68, और 15 कितने हो गए 73, 173 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 173। बोला यदि P 181 मीटर हो तो इनमें से क्या सही होगा। बोला यदि P 181 मीटर हो तो इनमें से क्या सही होगा। बोला ओनली 1% टॉलर देन P। इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। बोला क्या द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ P एंड Q इज 27 मीटर। आपको लगता है P और Q के बीच में 27 मीटर का अंतर होगा। अगर हम इसको ब्रेक करें तो 7 4 11, बिल्कुल सही है। तो देखो इसका तो पहला तो कठिन है, पहला नहीं बन सकता है। रीजन आर भी ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है कि पी नीचे हो आर ऊपर, आर ऊपर हो पी नीचे हो, तो इसीलिए हमारा गलत है। केवल हमारा सही होगा ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट तो हमारा सही हो ही नहीं सकता है। डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ पी एंड क्यू कितने मीटर का, 27 मीटर ही है ना। तो यहां से जब लेके आओगे 11 तो 7 हो गया, और 14, तो 14 यहाँ पर कितने बचे होंगे 2 7 5 2 7, 27 मीटर। ये तो करेक्ट है, दूसरा दूसरा भी करेक्ट है और पहला भी करेक्ट है। तो पहला बोला ओनली 1% इज टॉलर देन पी, तो हो सकता है इसका दूसरा हमारा करेक्ट, पहला दूसरा दोनों। क्लियर है, हाँ जी।
अच्छा थर्ड भी है, एक मिनट एक मिनट। फर्स्ट तो हमारा करेक्ट होने से रहा, पहला नहीं हो सकता है। बोला ओ इज शॉर्टर द शॉर्टेस्ट पर्सन, हाँ करेक्ट। ओनली सेकंड थर्ड और सेकंड, ठीक है। सेकंड थर्ड करेक्ट होगा, बाकी करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ओनली सेकंड थर्ड होगा। हाँ जी बिल्कुल प्रहलाद जी, कोर्स चल रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं, कोर्स वगैरह बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। कोर्स चल रहे हैं, आप बिल्कुल माइंड फॉर एकेडमी को डाउनलोड करिए, और वहां पर बैंकिंग फाउंडेशन का बैच चल रहा है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। बोला गया एन से छोटे हैं कितने लोग, एन से छोटे, तो एन से छोटे 2 लोग, तो एन से छोटे कितने लोग हैं, 2 लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला निकालो, फिर से बॉक्स वाले क्वेश्चन आ गए। थर्ड भी सही, केवल थर्ड और दूसरा भी सही है, पहला तो गलत है, क्योंकि 181 मीटर का ऊपर आर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, उसमें कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक भी करते जाएगा, सेशन लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। चलिए बनाइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी लोग अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। आ रहे समझ में सबको? ये फिर से बॉक्स वाले क्वेश्चन है, निकालो, बॉक्स वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छे से निकालिएगा। इस बार 8 बॉक्स आपको दिया हुआ, तो मैंने तो बॉक्स वाले पजल पे आपको रिसर्च करवा दिया। चलिए क्लियर है? अच्छे से चमत्कार करिए इस क्वेश्चन पे। चलिए डन, बता दें। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, 8 बॉक्स है, 8 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, प्लेस वन अबव द अदर बॉक्सेस। बोला बॉक्स नंबर 1 एट बॉटम, ठीक है। हम बॉक्स नंबर 1 को बॉटम में रख दिए, और उसके बाद हमने टॉप पर रख दिए बॉक्स नंबर 8 को। तो इन्होंने भाई साहब ने पहले से ही कंफर्म कर दिया कि हम कहां कहां कैसे कैसे चलेंगे, तो मेरा काम तो और आसान कर दिया इन्होंने। बॉक्स वाले क्वेश्चन में वेरिएबल हमेशा रखना, ताकि कभी भी अगर दिक्कत हो तो हम इसको नोट कर सके। इन्होंने बोला क्या आपसे कि 3 बॉक्स प्लेस बिटवीन ए एंड बी, बोला 3 बॉक्स ए और बी के बीच में है, तो शुरुआत तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। बोला बॉक्स एच इमीडिएटली बिलो ए, तो ए के इमीडिएटली बिलो कौन है, एच, और बी ए के बीच में 3 बॉक्स है, तो लेकिन ए ऊपर है कि बी नीचे है, कैसे पता चलेगा। बोला एच और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स है, तो एच और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स है। बोला देयर आर एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन सी एंड डी, एज मेनी बॉक्सेस एच एंड बी, तो बॉक्स सी केप्ट अबव डी। अब अभी तक यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं पता चल रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है। और बोला 3 बॉक्स ई और एफ के बीच में। जब भी कभी इस तरह का कंडीशन हमारा फिक्स कर दे, तो मुझे बताओ इसको बनाओगे कैसे, क्योंकि पेपर में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ कि कौन कहां पर बॉक्स रखा गया,
ठीक है। अब जब ये चीजें हमें नहीं पता चलेगा तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए कि इन्होंने क्या बोला कि ए और बी के बीच में कितने बॉक्स रखे गए, 3 बॉक्स। तो मैंने एक कंडीशन में यहाँ पर बी को रखा, तो 1 2 3 यहाँ पर किसको लेके आ गया, एक कंडीशन मैंने ये मान के चला, और एक कंडीशन मैंने बी को यहां रखा और ए को यहां लेके आ गया। और दूसरा कंडीशन कहता है कि पहले कंडीशन के एक बार टच करते, अगर ये होगा गलत तो हम एक बार रीड करके देखा जाएगा कंडीशन को मैच करके। ज्यादा आपको सोचना नहीं है, जैसा बोला बस रखते चले जाओ, ठीक है। अब हमसे क्या बोला, इसके तुरंत नीचे कौन आ गया, एच आ गया। बोला एच और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। तो 2 बॉक्स एच और किसके बीच में है भाई साहब, जी के बीच में, ठीक है। तो हमने यहां पर रख दिया, इसके अकॉर्डिंग एच इसके तुरंत है, जी के बीच में 2 बॉक्सेज हैं। इसके अलावा कोई कंडीशन बन ही नहीं सकता, तो मैंने मैक्सिमम कंडीशन यहां पर रख दिया। ये कंडीशन हमारा फेल, क्योंकि एक के तुरंत नीचे एच यहां आ ही नहीं सकता। अब अगला हमसे बोला गया कि देर आर 2 बॉक्सेज बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में 2 हमने बिठा दिया, यहां भी बिठा दिया, यहां भी बिठा दिया। मतलब एज मेनी बॉक्सेज बिटवीन सी एंड डी। अब सी और डी तो अभी आया नहीं है। एज मेनी बॉक्सेज एच एंड बी, जितना एच और बी के बीच में, तो 1 2 3 4 बॉक्स एच और बी के बीच में, तो सी और डी के बीच में 4 होगा, तो 1 2 3 4। तो भाई साहब सी और डी इसके अलावा और कहीं जा ही नहीं सकता। तो एच और जी के बीच में 4 बॉक्स है, तो सी और डी के बीच में भी 4 होगा। तो भाई साहब सी और डी इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, ठीक है। बोला आपसे कि सी केप्ट अबव डी, तो बोल ही दिया इन्होंने, सी जो है डी के ऊपर वाले बॉक्स में रहता है। तो सी जब डी के ऊपर वाले बॉक्स में रहता है, कंफर्म हो गया। यहां पर भी अगर देखा जाए तो डी को यहां रख दिया, सी को भाई साहब यहां रख दिया, देखो सही, ये तो कट गया, बस एक ही कंडीशन हमारा बचा। बोला गया कि इज इमीडिएटली बिलो डी, ई डी के तुरंत नीचे है, तो ये चमत्कार हो गया, खत्म। उसके बाद बच कौन गया, एक ही तो बचा होगा, एफ हमारा काम। यही है आंसर, हाँ जी क्लियर है। आगे सबको समझ में, एक बार देखिए चेक करके, किसी को कोई दिक्कत। दो कैसा भी क्वेश्चन होगा आप बना तो लोगे, बस इतना ध्यान रखना जो कंडीशन दिया गया बस केवल मैच करना, और मैच करने के बाद जो सबसे बेस्ट तरीका होगा हम उसको रख सकते। जब भी कभी ऐसा कंडीशन आ जाए जो कुछ भी समझ में ना आ जाए, तो वेरिएबल हम पुट करके आंसर दे सकते। पजल का नियम है कि अगर टाइम से सॉल्व करना है तो उसके मैक्सिमम कंडीशन को आप रीड कर, और जैसे मैक्सिमम कंडीशन को आप रखोगे तो क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो इसका आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, क्वेश्चन तो बना लोगे, क्वेश्चन में ज्यादा ताम झाम नहीं है। चलो इसको निकालो, अगले पजल को निकालिएगा। नेक्स्ट एक और पजल बनाइए। टारगेट हमारा ये रहता है कि कम से कम 4 पजल तो हम बना के चले, और 4 अगर पजल बना लिए तो आधे काम तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा। पजल हमारा मैक्सिमम बनाने का टारगेट है, तो इसीलिए आप अच्छे से इसको रीड करिए और बनाइए। चलिए निकालिएगा अच्छे से सभी कोई।
सभी का जन्म अलग अलग होता है, तो जो जन्म इनके अलग अलग हुए उन्हीं के अनुसार आपको बनाना है। ठीक है, चलो आ गया हेमंत जी, आ गया आंसर, गुड। चलो इसी बात पर इसको भी बना लेते हैं। हमसे बोला 7 लोग हैं और जिसमें से जनवरी फरवरी, पहले मंथ को फिक्स करो, जनवरी फरवरी, उसके बाद क्या दिया है, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, हो गए 7। जैसा इन्होंने बोला हमने डे को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमसे ये बोला गया है कि ओनली 3% बॉर्न बिफोर ई एंड डी, ई एंड डी, बोला ओनली 3% बॉर्न बिफोर ई, तो केवल 3 लोग ही ई से पहले जन्म लिया है, तो 3 लोग ई से पहले जन्म लिया है, लेकिन उनमें से डी नहीं है भाई साहब, तो डी नहीं है तो डी कहीं कहीं नीचे होगा। बोला एफ वॉज नॉट बोर्न ऑन इमीडिएटली आफ्टर ई, एफ का जन्म ई के तुरंत बाद नहीं होता। बोला ए वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर द मंथ इन विच जी वॉज बोर्न, तो जी के तुरंत पहले वाले मंथ में किसका जन्म होता है, ए का, देखते हैं कब होता है। बोला ओनली 2% बॉर्न बिटवीन जी एंड एफ, तो जी और एफ के बीच में 2 लोग अगर बात करें तो हमने एक बार अगर जी को यहां रख दिया, ठीक है, देखो जी नीचे ही होगा अल्टीमेट में, अगर देखा जाए एफ की, तो एफ के बीच में कौन हो जाएगा, जी। एक कंडीशन यहाँ होगा एफ और इसके बीच में कौन आ जाएगा, जी, यहाँ तो आने से रहा। ठीक है, उसके बाद 2 बचे हैं, तो ए और जी, तो इसके तुरंत ऊपर ए आ गया। बोला ओनली 2% बॉन्ड बिटवीन जी एंड एफ, तो ये हमने कर दिया। बोला बी वॉज बॉर्न आफ्टर एफ, बी का जन्म एफ के बाद, ये तो बहुत फुद्दू वाले क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्या बोला हमसे, डी जो है उससे पहले नहीं हुआ, तो डी यहां आ जाएगा। एक व्यक्ति कौन बच गया, ए बी सी डी, तो बी हो गया, सी यहां आ जाए। देखिए यही आया क्या सबका, अगर ये आ गया तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, रॉन्ग नहीं करना है आपको, नीचे से अच्छे से बिठाना है, बैठ जाएगा, जैसा बोला जाएगा वैसा ही लेके चलना है। आपको हर कंडीशन पहले से ही दे दिया, अगर इमीडिएटली अगर बोला है तो उसके अकॉर्डिंग ही तो हमको आंसर देना है ना। चलिए क्लियर है सबको, तो चलिए आज का सेशन जो हम लोगों ने देखा है इसी पर हमको आंसर में रखना। देखो पजल आपका रोज लगेगा, कोशिश पूरा रहेगा कि मैं हाई लेवल के पूरे मेंस का पजल में आपको करा दूं, बेसिक से एडवांस, एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए। कैसा रहा, लास्ट कंडीशन नहीं देखा, नहीं लास्ट कंडीशन देखना जरूरी था ना, यही तो सबसे बड़ा क्लू था। लास्ट कंडीशन अगर देख लेते तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्लियर है सबको। देखो रोज तैयारी, रोज आया करो, और जो सेशन चल रहा है उसको लाइक भी करेगा। चलिए तो आज का हम सेशन यहीं रहने देते हैं, इसी तरह बने रहिए, बिल्कुल मजे से पढ़ते रहो, बाकी सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए, बरकरार रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए और बिल्कुल मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।